हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक किस चीज़ का है? द डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड द पैनक्रियास। आप सभी ने देखा हो कि पैनक्रियास के द्वारा क्या सीक्रेट होता है, पता है आपको? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। गॉल ब्लैडर के द्वारा क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस सीक्रेट होता है। बाइल जूस से स्टोर करता है। सीक्रेट किसके द्वारा होता है? लिवर के द्वारा होता है। लिवर में भी किसके द्वारा होता है? हेपेटिक सेल्स के द्वारा होता है। तो आज अपन जानेंगे इसके बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किसमें होती हैं? एलिमेंट्री कैनाल में होती है। जिसके साथ साथ और क्या अपन को मिलता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, फिर लीवर के बारे में, फिर पैनक्रियास के बारे में। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स में अपन देखते हैं तो क्या सीक्रेट होता है। सलाइवरी ग्लैंड में अपन का सीक्रेट क्या होता है? सलाइवा सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है? सलाइवा सीक्रेट होता है। अपन को पता है कि फूड का 30% जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फूड का जो 30% कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है? माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। कहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है? माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। किसके द्वारा होता है? तो अपन इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो मुंह में ही, आपके माउथ में ही क्या है? 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनका पहला नाम होता है पैरोटिड्स, जो चीक्स में पाई जाती है, आपके गालों में पाई जाती हैं। दूसरा आपका सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, जो आपके लोअर जॉ, नीचे वाला जो जबड़ा होता है ना, नीचे वाला जबड़ा यहाँ पर इस तरफ पाई जाती हैं। आपने खाना खाते समय देखा हो कि जूस सब्सटेंस जैसे खाने में मिक्स हो रहा है ना, वो किसके द्वारा होता है? लोअर जॉ में जो पाए जाने वाली सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा सीक्रेट्स होता है। तीसरा होता है क्या? सबलिंगुअल, जो कहाँ पर होती है? टंग के नीचे होती है। टंग अटैच किससे होती है? नाम पता है आपका? फ्रेनुलम। किससे अटैच होती है? फ्रेनुलम। ठीक है, किससे अटैच होती है? फ्रेनुलम के द्वारा। दूसरी अपन ग्लैंड देखते हैं किसके बारे में? लीवर के बारे में देखते हैं। लीवर, लीवर का वेट आपको पता हो कि लीवर अपनी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। अगर अपन बात करें एक पर्टिकुलर ऑर्गन की जो कि सबसे बड़ा होता है, जिसका नाम क्या होता है? स्किन। स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन। ठीक है, स्किन भी क्या होता है? एक ऑर्गन के रूप के जैसा ही होता है, जो कि अपनी पूरी बॉडी में होती है। इसलिए सबसे बड़ा ऑर्गन क्या हो गया आपका? स्किन हो गई। ठीक है, अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? लीवर के बारे में। तो अपन आते हैं लीवर पर ही। लीवर का वेट कितना होता है? लीवर का वेट होता है 1.2 to 1.5 kg, यानी कि 1200 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक का लीवर का वजन होता है। कहाँ पर पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में, डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है। जैसे ये देखो, सपोज यहाँ पर आपके लंग्स हैं, इसके ऊपर लंग्स है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो आपका क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर वाली पोर्शन की कैविटी का क्या नाम होता है? थोरेसिक कैविटी। इन दोनों कैविटी को बीच में डिवाइड करने वाली चीज को क्या बोलते हैं? अपन डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम के ही नीचे, नीचे ही किस तरफ? राइट साइड क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है, जो कि 2 लोब में पाया जाता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ठीक है, 2 लोगों में पाया जाता है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो लीवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है क्या? हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या होते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स होती है। और हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? हेपेटिक सेल्स के बने हुए होते हैं। तो अपन बात करें तो लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या होगी? हेपेटिक लोब्यूल्स। और हेपेटिक लोब्यूल्स भी किसके बने होते हैं? हेपेटिक सेल्स के बने होते हैं। तो मेन यूनिट क्या हुई? हेपेटिक सेल्स हुई। मेन यूनिट क्या हुई लीवर की? हेपेटिक सेल्स हुई, जो कि एक कॉर्ड के रूप में कैसे दिखते हैं? कॉर्ड के रूप में दिखते हैं। अब जैसे कि अपन बात करें, जैसे यहाँ पर हम लीवर बना रहे हैं, हमने लीवर बना दिया। ठीक है, ऐसा ही दिखता है ना लीवर। दैट इज राइट लोब, दैट इज लेफ्ट लोब। ठीक है, अब मैं इसका कट सेक्शन लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कट लगा दिया, तो ये अपन देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये जो पर्टिकुलर ये आपके क्या है? हेपेटिक सेल्स हैं। कॉर्ड में जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, कॉर्ड में दिख रहे हैं ना। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? हेपेटिक सेल्स हो गए। ठीक है, इन सेल्स के ऊपर किस एक चीज की लेयर चढ़ी हुई होती है, जिसका नाम क्या होता है? थिन कनेक्टिव टिश्यू। ऊतक की एक परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, किसके ऊपर?
हेपेटिक सेल्स के ऊपर, ठीक है। और उस परत को क्या अपन बोलते हैं, ठीक है। इन सबको मिलाकर अपन क्या बोलेंगे कि जैसे ये पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को सबको अलग अलग कर देंगे और फिर इसको मिला देंगे तो इसके ऊपर क्या है, एक वाइट कलर की कवरिंग दिख रही है आपको, ठीक है। वाइट कलर की कवरिंग, ये क्या हो गया, थिन कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और इस पर्टिकुलर पूरे को अपन ने नाम क्या दिया, मार्कर दिया। ऐसे ही इस पर्टिकुलर का नाम क्या अपन देंगे, इसका नाम हो जाता है क्या, गिल्सन्स कैप्सूल। क्या नाम हो जाता है, गिल्सन कैप्सूल्स नाम हो जाता है, ठीक है। गिल्सन कैप्सूल, गिल्सन कैप्सूल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, कि ये जो सेल्स होते हैं, ये आपके हेपेटिक जो सेल्स होते हैं, ये किसका सीक्रेशन करते हैं, हेपेटिक सेल्स सीक्रेट्स बाइल जूस। बाइल जूस अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा महत्वता रखता है। बिना बाइल जूस के डाइजेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो अलग केस होते हैं जब लोगों के गाल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा बड़ी क्या हो जाती है, स्टोन हो जाती है, अपन पथरी बोलते हैं, ठीक है। गाल ब्लैडर तब हटा दिया जाता है तो लोगों को फिर क्या कर दिया जाता है, लोगों से डॉक्टर बोलते हैं कि आपको फैटी एसिड्स की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऑयल की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने पड़ेंगे, अब बहुत सारी कंडीशंस दे देते हैं। तो अपन बात किसकी कर रहे थे, बाइल जूस की, ठीक है। तो इन सेल्स के द्वारा हेपेटिक सेल्स के द्वारा क्या सीक्रेट होता है आपका, इन हेपेटिक सेल्स के द्वारा क्या सीक्रेट होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है। बाइल जूस सीक्रेट होता है। बाइल जूस जब सीक्रेट होता है तो वो कहाँ से आता है, ये जो ऊपर की डक्ट दिख रही है ना, इन दो डक्टों के द्वारा कहाँ पे लेके आया जाता है, नीचे लेके आया जाता है, डक्ट फ्रॉम लीवर। अब कोई भी जगह से डक्ट आ रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डक्ट फ्रॉम लीवर है ना, जैसे तो लीवर को अपन साइंटिफिक वे में बोलते हैं हेपेटिक। हेपेटिक डक्ट आ रही तो क्या हो जाएगा, हेपेटिक डक्ट। लीवर को साइंटिफिक नाम क्या होता है, हेपेरो, ठीक है। लेकिन ये डक्ट है तो हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब हेपेटिक डक्ट के द्वारा बाइल जूस नीचे आ रहा है, बाइल जूस नीचे आके कहाँ जाएगा, कहाँ पर जाएगा, सिस्टिक डक्ट में जाएगा, ठीक है। सिस्टिक डक्ट क्या होती है, ये रही सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इसका मतलब क्या होता है, इसका आपका मतलब होता है कि गाल ब्लैडर के द्वारा जो डक्ट आ रही है उसको क्या बोलेंगे अपन, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जूस चला गया कहाँ पर, गाल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए, स्टोर होता है। जब भी डाइजेशन होता है तो इसके द्वारा, गाल ब्लैडर के द्वारा ब्रेन से क्या मिलते हैं, स्टिमुलस मिलता है। ब्रेन से क्या आते हैं, सेंसरी ऑर्गन जो रहते हैं ना, उनके द्वारा सेंसेस मिलते हैं कि अब आपको डाइजेशन के टाइम पे यहाँ से बाइल जूस क्या करना है, रिलीज करना है। तो बाइल जूस यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाके लीवर और किसकी, गाल ब्लैडर की डक्ट जो होती है, ठीक है, उसके द्वारा कॉमन डक्ट हो जाती है। जैसे ये मान लो ये गाल ब्लैडर से आ रही है डक्ट और ये लीवर से डक्ट आ रही है, और आगे चल के एक कॉमन डक्ट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से भी पानी दे रही है, ये ऊपर यहाँ से भी पानी दे रही है, ठीक है, समझ गए। ये आपकी एक हो गई कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पर जाती है, ड्यूडेनम में जाती है। ड्यूडेनम कहाँ पर होती है, स्टमक के जस्ट आने वाली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होती है, इसको अपन क्या नाम बोलते हैं, ड्यूडेनम नाम बोलते हैं, जो कि यू शेप्ड की होती है। देखो दिख रही होगी, यू शेप्ड की है, ये देखो यू शेप्ड की है, ठीक है। ठीक इसी के बीच में आपका क्या रहता है, ठीक इसी के बीच में आपके रहता है क्या, पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं, तिल्ली, तिल्ली नाम बोलते हैं इनको, ठीक है। अब ये इसके द्वारा सीक्रेट हुआ कहाँ पर, गाल ब्लैडर में गया, हेपेटिक सेल्स के द्वारा बाइल जूस सीक्रेट होकर कहाँ पर पहुंचा, हेपेटिक डक्ट से होती हुई कहाँ पर पहुंचा, गाल ब्लैडर में पहुंचा। गाल ब्लैडर से जब डाइजेशन होगा तब कहाँ पर आएगा, कॉमन बाइल डक्ट में आएगा। कॉमन बाइल डक्ट से कहाँ पर जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम में जब जाएगा तो कब, यहाँ से भी एक पैनक्रियाज से भी द्वारा एक जूस जो होता है वो सीक्रेट होता है, जिसका नाम क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो सीधी बात है, पैनक्रियाज है तो इसमें भी कोई डक्ट होगी, लीवर से भी एक डक्ट निकल रही थी, गाल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकल रही थी, तो पैनक्रियाज से भी एक डक्ट निकल रही होगी, जिसका नाम क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा। पैनक्रियाज के द्वारा कौन सा सीक्रेट होता है, जूस, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। वो भी कहाँ पर जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है। कहाँ से जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी,
गाल ब्लैडर हो गया आपका, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट भी हो गई, ठीक है। हाँ, अब अपन बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये जब ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जो मिलती है ना, इसका नाम क्या होता है? तो अब देखो सीधा फंडा है आपका, ये ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है एक, ठीक है, और पेनक्रियास से भी एक डक्ट आ रही है जिसका नाम क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट। अब बाइल डक्ट जो आ रही है और पेनक्रियाटिक डक्ट जो आ रही है, तो अब देखो दोनों एक जगह देखो दोनों एक जगह आके मिल रही हैं, तो सीधा नाम क्या हो जाएगा? कॉमन, मतलब एक ही। बाइल जूस कहाँ से आ रहा था? लीवर से आ रहा था। गाल ब्लैडर में तो सिर्फ स्टोर हो रहा है ना, लीवर से आ रहा है। लीवर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हिपैरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिपैटो। अब पेनक्रियास से आ रहा है तो पेनक्रियाटिक, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम हो जाएगा? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी? पेनक्रियास की। पेनक्रियास की बात करते हैं। पेनक्रियास एक कंपाउंड ऑर्गन होता है जो कि कहाँ पर रहता है? इलोंगेटेड कंपाउंड ऑर्गन होता है, लंबा एक स्ट्रक्चर जैसा रहता है उसका, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लिम्ब ऑफ द यू शेप्ड ड्यूडेनम, बिटवीन द, ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब ऑफ द यू शेप्ड ड्यूडेनम। अब ये ठीक ड्यूडेनम के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? आपके पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोला मैंने, क्या नाम बताया? तिल्ली नाम बताया, ठीक है। अपन बात करते हैं पेनक्रियास की, बात कर रहे थे। इसके दो पार्ट होते हैं, पेनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट, एक एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? 99% आपका क्या काम करता है? सबसे ज़्यादा एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट होता है ना, ये बराबर काम करता रहता है पेनक्रियास का। एंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है ना, ये 1% काम करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है ना, ये क्या सीक्रेट करता है? ये पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन जो पार्ट होता है ना, ये हार्मोन जैसी चीज़ों को क्या करते हैं? सिक्रीट्स करते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट। और हार्मोन की आवश्यकता तब पड़ती है जब बॉडी में कोई कमी होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या हो जाए? डायबिटीज मेलाइटस हो जाए, ठीक है। आपको पता हो कि डायबिटीज भी दो प्रकार की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस अगर हो जाती है तो बीटा सेल्स के द्वारा क्या सीक्रेट होता है? इंसुलिन सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है? इंसुलिन सीक्रेट होता है। आप पेनक्रियास को बहुत डीपली जब स्टडी करोगे ना, तो उसमें बीटा सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसके द्वारा क्या सीक्रेट होता है? इंसुलिन सीक्रेट होता है, ठीक है। अल्फा सेल भी पढ़ाया जाएगा, गामा सेल भी पढ़ाया जाएगा, जो स्टोमेटिक हार्मोन सीक्रेट करता है। अल्फा सेल क्या? ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करता है। जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी आ जाती है तो क्या काम करता है? ग्लूकागोन काम करता है, ठीक है। बस यही है आपका क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में इतना ही बताया गया है, ठीक है। थैंक यू।